दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों के प्यार के वजह से टिमटिक सूरज आज जो भी जगह पर है, जहां पर भी है, बहुत अच्छे है एंड आप लोगों को साथ लेके बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये आप लोगों को भी पता है। सपोर्ट 3 साल पहले जैसा था, आज और बेहतर हुआ क्योंकि आप लोगों से बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमें मिलते रहते, जिसके ऊपर स्टडी करने के बाद हम आपको तो हेल्प करते ही है, जो हमारे टीम में है, जो हमसे पैसे देके आईडी लिए, सर्विस लिए, और उनको भी वीडियो के माध्यम से हम इत्तला करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, जो हमसे नहीं जुड़े, अलग अलग टीम के साथ जुड़े लेकिन अच्छे टीम एंड अच्छे कंपनी के साथ जुड़े हुए। आज का वीडियो छोटा होगा, सिंपल होगा, लेकिन इंफॉर्मेटिव होगा बहुत ज्यादा। एक बार भी स्किप करके मत देखिए, पूरा वीडियो देखिए। एनपीसीआईएम से रजिस्टर्ड कुछ रेपुटेड कंपनीज के साथ हम काम करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एंड अभी तो थोड़ा वीडियो आने में लेट होता है दोस्तों, आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। एपीएस मार्केट छोड़ के भी बैंक फाइनेंस लाइन का बहुत सारे सर्विसेज, बहुत सारे प्रोडक्ट हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। आपका डिमांड है, कमेंट सेक्शन में जस्ट पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट करें। आप अपना रिक्वायरमेंट बताइए या तो मेल कीजिए, हम प्राइस बताएंगे, आपको अच्छा लगे तो जुड़ जाइए, नहीं तो आप स्वतंत्र है। आज का वीडियो एनपीसीआई एमसीए रजिस्टर्ड कुछ रेपुटेड कंपनी लेके और उस कंपनी के आड़ में, उस सर्विसेज के आड़ में आप जैसे कुछ जो लालच में आ जाते, उनको किस तरह से कुछ इल्लीगल बंदे उनके साथ ठगी कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट आपको ठगी पता नहीं चल रहा है, बाद में आप फंस रहे हैं या आप जैसे बहुत सारे फंस चुके हैं ऑलरेडी, उसके बारे में बात होगा। सबसे पहला, आप एपीएस मार्केट, एपीएस कंपनी अगर गूगल में सर्च करते, सॉरी यूट्यूब में, तो इस तरीके का एक पेज आ जाएगा। आपके सामने दूसरा भी आ सकता है, हमने यहां पर ऐसे आया, जहां पर कुछ एपीएस कंपनी एड्स भी देते हैं। हालांकि एड्स देके या एसीओ करके सबसे ऊपर की तरफ आ गया, इसका मतलब वही कंपनी अच्छा है जरूरी नहीं है। आपको यूट्यूब में और नीचे की तरफ जाके रेपुटेड यूट्यूबर, जो कंपनी का कंटिन्यू वीडियो बना रहा है, वो कंपनी ज्यादा रेपुटेड है। रेपुटेड यूट्यूबर, बड़े बड़े यूट्यूबर अगर कोई कंपनी के विरुद्ध बोल रहा है या काम नहीं कर रहा है, पहले करते थे अभी नहीं कर रहा है, तो दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा सावधान होने का मेरे ख्याल से जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप ट्रांजैक्शन करते हो और उसके बदले में हमें कुछ कमीशन मिलता है। इसका मतलब कोई भी कंपनी को आप ज्वाइन करो, हम कभी नहीं बोलते। हम अच्छा नहीं लग सकते आपको, लेकिन जो आपको अच्छे लगते हैं ना, वो यूट्यूबर जिसके साथ कंटिन्यू काम कर रहा है, उनके साथ काम करिए। जिस तरह से काम कर रहा है, जितना परसेंटेज काम कर रहा है, आप भी उस कंपनी में ट्रांजैक्शन उतना ही परसेंटेज दीजिए। 100% कोई भी कंपनी को मत दीजिए। और कोई कंपनी डेटा उनके पास चला गया हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से, या और कोई यूट्यूबर के माध्यम से, अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द का उपयोग करके प्रचार करने में लगा हुआ है। वो सब जो बहकाने वाला बात है ना, उसके अंदर आना नहीं है। आपको अगर हम अच्छे लगते तो हमें फॉलो करें, या अगर दूसरा कोई यूट्यूबर, दूसरा कोई अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को आपको अच्छा लगता है, तो आप उन्हें फॉलो कीजिए। मैं जो बोलने का प्रयास कर रहा हूं, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा है। दोस्तों, डेमो आईडी, सबसे पहले कहानी आता है डेमो आईडी का। मार्केट में पहले डेमो आईडी आते थे, उसके बाद डेमो आईडी का साइड इफेक्ट के कारण बहुत सारे कंपनियां डेमो आईडी बंद कर दी। आज भी बहुत सारे इलीगल एक्टिविटी करने के लिए आप जो डिस्ट्रीब्यूटर है, आपके पास कॉल करके, आप जो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, या तो आप यूट्यूबर है, शुरुआत की, या तो बड़े बड़े यूट्यूबर के पास मार्केट का जो फीडबैक है, इलीगल एक्टिविटी करने वाले टीम या बंदे आपसे डेमो आईडी मांगते और उसके बदले में आपका बताया हुआ प्राइस वो लोग दे भी देते। लेकिन आपको तो पता है ना, कंपनी का डेमो आईडी नहीं होता, और डेमो आईडी अगर होता भी है, उसमें ट्रांजैक्शन होता नहीं, सिर्फ दिखता है। और अभी तो मैक्सिमम कंपनी डेमो आईडी बंद कर दिया, उसका बहुत सारे कारण है, वो अभी इसके अंदर नहीं बताएंगे। तो डेमो आईडी, आप एक एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप क्या करते हैं, लालच में आते हो, उसके बातों में आ जाते हैं, वो बहुत सारा बिजनेस देने का वादा करते हैं, बहुत सारे टीम देने का वादा करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर लेने का वादा करते हैं। उसके बाद आपसे आपका रिटेलर आईडी का डेमो ले लेता है, मतलब आपका रिटेलर आईडी ले लेता है।
आप खुद का ही देते हो मेरे ख्याल से। अगर दूसरे का देते हो तब तो आप और भी गलती कर रहे हो, आप दूसरे को फंसा रहे हो। आप अपना खुद का डेमो आईडी जैसे ही दे दिया, वो ट्रांजैक्शन करते, इलीगल एक्टिविटीज करता है, और उसके बाद आपका आईडी या तो ब्लॉक होता है या तो चार्जबैक आता है, कंपनी आपको चार्ज करता है, आप जेल में जाके बैठ जाते हो। और ऐसा बहुत सारे कहानी हो चुका है। जैसे हम अप्लाई करते, आपको भी करना चाहिए। डेमो आईडी का कहानी बंद, आप अपना डॉक्यूमेंट्स दो, पेमेंट दो, आईडी बना लो, उसके बाद केवाईसी करके आप सारे सर्विस का फायदा ले लो। और ये सारे रेपुटेड कंपनी के ऊपर लागू होता है। तो लालच में आके डेमो आईडी के चक्कर में, क्योंकि ये लोग कभी नहीं बोलेगा आप अपना आईडी दे दो हम चेक करते, नहीं, ये डेमो आईडी का कहानी बताएगा। हम चेक करके देखेंगे, अगर सारे सर्विस ओके है तो हम आपको अपना डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। आपको इस जगह पर सजाग सचेत रहने का जरूरत है। आप अपना आईडी, खुद का आईडी दे देता हो, कुछ पेमेंट भी कर देते ये लोग, कुछ पेमेंट भी कर दिया। ऐसा भी रिपोर्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर को पेमेंट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटर भरोसे में आ गया, ठीक है चलो पेमेंट कर दिया, क्योंकि इनके पास ये छोटा मोटा 1000-2000 कोई मैटर नहीं करते। ये तो आपका आईडी लेके आधे घंटे के अंदर 20-50 हजार, लाख 2 लाख का लोचा लगा देगा। अनऑथोराइज ट्रांजैक्शन करेगा, वो सेटलमेंट कर लेगा, डीएमटी कर लेगा, चेक करने आपको लग रहा है चेक, लेकिन उस ट्रांजैक्शन पे जब चार्जबैक लगेगा, कंपनी आपको चार्ज करेगा ना। मेरे ख्याल से समझ गए। दूसरा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये कहानी लेके भी, ये तीनों जो एप्लीकेशन मैंने नाम लिया, ये मार्केट में सबसे ज्यादा एक प्रचलित नाम है, बहुत बड़ा बड़ा ब्रांड है। गूगल पे बोलिए, पेटीएम बोलिए, फोन पे बोलिए, ये सारे जो कंपनियां हैं ना, B2C कंपनी है, बिजनेस टू सिटीजन या कस्टमर, आपको पता है। ये सब कंपनी आपको बिजनेस करने का अवसर देते, मर्चेंट बनाते, लेकिन ये सब एप्लीकेशन जो है, इसके माध्यम से आप पेमेंट ले सकते हो सामान बेचने के एवज में, या इंश्योरेंस वगैरह बेचे, या सर्विस ही दिए। आप कोई कंप्यूटर सेंटर चलाते हो, सर्विस दी, पेमेंट कितना होना चाहिए? 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 4000, उससे ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, आपके पास कोई टीवी का दुकान है, मोबाइल का दुकान है, तो आप 20,000, 50,000 लेते हो, मान लो, और उसके एवज में सामान बेचा, आपके पास एंट्री होगा, आपके पास जीएसटी होगा, तो आप सुरक्षित हो। ये फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और भी अमेजन पे, ये सब कंपनी का नाम लेके बहुत सारे इलीगल एक्टिविटी करने वाला टीम या बंदे, और ये आपके एरिया का नहीं होता है, बाहर से आते हैं, कुछ अच्छे भाव वाला सिगरेट वगैरह खरीदते हैं, कुछ सामान ले लिया, उसके बाद फोन पे आपके सामने बात करता है किसी और के साथ, आपको पता नहीं। तो ये बोलते हैं कि अरे मैं अभी बाहर हूं, मैं कैसे कैश विड्रॉल करूंगा, आप मुझे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर दो, मैं इस दुकान में खड़ा हूं, मैं क्यूआर कोड दे रहा हूं, है ना, और वो कहां पर बात कर रहा है पता नहीं है, आपके क्यूआर कोड पे पेमेंट आएगा, और वो आपको अच्छा कमीशन देने के लालच देके आपसे कैश लेने का प्रयास करेगा। आप बड़े दुकानदार हो, आप किराना दुकानदार हो, आप एईपीएस सर्विस चलाते हो, मुझे पता है आप में से मैक्सिमम इस लालच में नहीं आते हो, लेकिन कुछ लोग आते हो, और उसमें से कुछ लोग जेल के अंदर हो। मार्केट का फीडबैक बोल रहा हूं मैं। तो कोई भी बंदा आके फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना चाहे, आप 20, 50, 100, 200, 500 का सामान बेचे होंगे, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई अगर आकर बोलते हैं ना 20,000, 50,000 मुझे कैश चाहिए, मैं क्यूआर कोड के स्कैन करके वो खुद पेमेंट कर रहा है, या तो वो किसी से पेमेंट कराएगा। कहानी देखिए, आपको जब पेमेंट करने के लिए जाएगा ना, वो स्कैनर ऑन करेगा, आप नहीं देख रहे हो ना, आप तो दुकान के ऑपोजिट साइड में हो, वो स्कैन कर रहा है या फोटो खींच के दूसरे को भेज रहा है, आपको पता नहीं है, वो हाथ में मोबाइल रख देगा और फोटो खींच के किसी को भेज दिया। वो जो इलीगल एक्टिविटीज करने वाले बंदे हैं ना, उससे पहले ही किसी को फंसा के रखा है, वो स्कैन पे जाते ही उस पे पेमेंट आ जाएगा, वो स्कैनर फोटो खींच के जो भेजा है पेमेंट आ जाएगा, या तो खुद ही करेगा। इलीगल एक्टिविटीज करने वाले बंदे आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, क्यूआर कोड पे स्कैन करके एज ए मर्चेंट आप पेमेंट ले रहे हो। अगर वो ट्रांजैक्शन के ऊपर चार्जबैक लग जाता है तो आपके पास पुलिस पहुंचेगा, लीगल डिपार्टमेंट पहुंचेगा और पूछेगा ये सामान का, ये पेमेंट का आपने कौन सा सामान बेचा। आप जवाब नहीं दे पाओगे। वो बंदा कौन था आपको पता नहीं है, आपसे तो एक भाव वाला सिगरेट खरीदा, एक अच्छा प्रोडक्ट खरीदा, और उसके बाद ये कहानी बता दिया, और आपने 1000, 2000, 500 के लालच के चक्कर में आ गए हो।
मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, ये मार्केट का फीडबैक है दोस्तों। ऐसा हो चुका है, जेल के अंदर चक्की पीस रहा है। उसके बाद कहानी आ जाता है, आपको कैश देता है, ये थर्ड, फोन पे गूगल पे, वापस फोन पे गूगल पे। पहली बात तो फोन पे गूगल पे पर्सनल यूज के लिए, मर्चेंट से पेमेंट ले सकता है, पेमेंट देने मतलब डीएमटी इससे करना नहीं है, बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं। आपको कैश देगा और बोलेगा इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दो, आप ट्रांसफर करते भी हो। आप कोई एपीएस कंपनी है, हम जो भी कंपनी के साथ काम करते हैं, आप दूसरे कंपनी के साथ काम करते हो, आप ट्रांसफर करो, चार्ज लगता है, सरकार को उसमें से जाता है, आप जवाब दे सकते हो। फोन पे गूगल पे से जब करते हो यूपीआई के माध्यम से, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको पता है, लेकिन वो पर्सनल यूज के लिए, आपके फैमिली फ्रेंड्स के लिए, बिजनेस करने के लिए नहीं है। आप कुछ कमीशन ज्यादा बचाने के चक्कर में, चार्जेस बचाने के चक्कर में आप और एक ट्रैप में चले जाते हो। आप जहां पर पेमेंट कर रहे हो, क्योंकि देखो डीएमटी करने के लिए आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, उनके मोबाइल पर ओटीपी आता है, बहुत कुछ चलता है, और वो अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्रोसेस होता है। आप उस वहां पर आपके पीछे बैकिंग करने के लिए कंपनी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि चार्जेस तो जो चार्ज है उसमें से सरकार को भी कुछ गया। लेकिन फोन पे गूगल पे पेटीएम इससे मोबाइल नंबर बता दिया या क्यूआर कोड दे दिया और आपने पेमेंट कर दिया, किसको क्या कुछ पता नहीं है। मान लीजिए इलीगल एक्टिविटीज करने वाले कोई बंदे को अपने पेमेंट किया, और वो पेमेंट या उस आईडी के जो अकाउंट उस पे चार्जबैक लग गया, ढूंढते ढूंढते आपके पास भी लीगल डिपार्टमेंट या पुलिस पहुंचेगा। आप लोग ये जानते हो ना, मेरे ख्याल से आप सभी लोग ये सब जानते हो, फिर भी मैं एक बार याद दिलाया, क्योंकि ये सब इतने सारे सचेत करने वाला वीडियो बनाने के बाद भी बहुत सारे बंदे फंस रहा है, बड़े बड़े पेनल्टी भर रहा है, बिजनेस खत्म हो रहा है। हम नहीं चाहते कि आपका बिजनेस बंद हो, हम मार्केट को डराना नहीं चाहते, मैं सिर्फ फैक्ट बता रहा हूं, मार्केट का फीडबैक बता रहा हूं कि किस तरह से फ्रॉड कस्टमर भी आपको लूटने में, टीम बना के अलग अलग एरिया में जाके लूटने में लगा हुआ है। और कुछ कंपनियां वो तो अलग अलग तरीके से डेटा उनके पास चला गया, अभी तो वो हर रिटेलर को डायरेक्ट करने में, हर रिटेलर को अलग अलग प्लान बेच के, वो सब तो और वीडियो आएगा, पहले भी वीडियो बनाया। तो आज का जो वीडियो है बहुत सिंपल, छोटा हुआ, मेरे ख्याल से ये 12 मिनट छोटा ही है मेरे पास, मुझे तो और भी बताना चाहिए था, और भी बता सकता हूं मैं, लेकिन आगे बताएंगे। वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को वापस देखें, जरूरतमंद को ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें। मिलते इसी तरीके का डेडिकेटेड नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।